16वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन 2 जनवरी से 8 जनवरी तक नेहरू युवा केंद्र, उत्तर पश्चिम दिल्ली, खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के सहयोग से दिल्ली के राजघाट में किया गया। इस मौके पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी एवं कई विशिष्ट अधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए हमारी खास खबर में। और आमंत्रित करते हैं उस शख्सियत को जिसके लिए बहुत सारे अतिथियों ने भी, हम सब ने कुछ न कुछ जरूर कहा है। इन लफ्जों के साथ, इन शब्दों के साथ मैं उन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूं कि ऐ समा तुझे है पता मेहमान जो आने वाले हैं। ऐ समा तुझे है पता मेहमान जो आने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। स्वागत है आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी का। हमें आज के कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मिला और अभी जब लोग परफॉर्मेंस देख रहे थे उसके शब्दों को सुन के मैं भी थोड़े समय के लिए वहीं पहुंच गया था जहां मूलतः रात भर नाचत गावत बिहान हो जाता। जहाँ जीवन है तो ये हमारे लिए आज का दिन बड़ा सौभाग्य का है। देखो मेरे सभी भाई बहन, आप लोग जो सेलेक्ट हो के आए हो 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए, तो मूलतः रहने वाला तो मैं भी वहीं का हूँ। आज हमारा गांव बिहार में हो जाता है, लेकिन यहाँ झारखंड से भी बहुत लोग आए हैं जो 2000 के पहले तो एक ही था, और जब अलग भी है तो जो खूबसूरती हमारी संस्कृति की है उसी का परफॉर्मेंस। अब देखिए, हम भी तो फिल्म में कभी कभी गानों पे डांस करते हैं, शूटिंग होती रहती है, लेकिन हमें उसको करने के लिए एक एक गाना शूट करने के लिए 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। यहाँ एक बार में एक भी गलती किसी ने नहीं किया और पूरे परफेक्शन के साथ किया। इसका अर्थ क्या है कि बस मौका मिलने की जरूरत है। इनसे ज्यादा परफेक्ट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं उसमें पढ़ रहा था कहां कहां से लोग आए हैं। अभी तो जो परफॉर्मेंस किया वो बालाघाट से लोग है ना आप लोग? बालाघाट मध्य प्रदेश। और इसके साथ साथ यहाँ और भी जो लोग आए हैं वो लोग छत्तीसगढ़ से भी हैं, झारखंड से भी हैं, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र से भी हैं। 4 स्टेट की आप लोगों को जो यहाँ पे सिलेक्ट करके लाया गया है, इसका उद्देश्य इतना बड़ा है। अभी देश की सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है आपके हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए, आदिवासी हमारे भाई बहन खातिर। तो योजनाएं बनती हैं, जाती हैं, कुछ को मिलती होंगी, कुछ को नहीं मिलती होंगी, पता नहीं। लेकिन ये देश की जो सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब आए और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बने, मैं उसी में मैं सांसद हूँ। अब वैसे तो आप लोग हमारा गाना सुने होंगे, कभी कभी पिक्चर उक्चर भी देखे ही होगी। इधर अब मोबाइल तो सब पहुंच ही गया हर जगह। लेकिन हम भी अपना सब काम वाम छोड़ के, पूरा तो नहीं छोड़े, आधा छोड़े, गाना वाना भी हम गाते। तो हम इधर रखे हुए हैं, हम गाना गाएंगे आप लोगों के लिए। कौन कह
कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कुछ भी संभव है संसार। और आप लोग ये भी जानिए कि ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका इतना फोकस है आदिवासी क्षेत्र पर कि वो अभी तो आप लोगों से कह रहे हैं कि आप आओ, आप ही देश चलाओ। पीछे जब लाल किले से भाषण दे रहे थे ना, तो आप लोग कभी बैठना तो उनका भाषण निकालना, उसमें एक अंश है जहां वो कह रहे हैं हमें देश के 1 लाख युवा चाहिए जो राजनीति में जिनको हो। कल मनोज तिवारी नहीं होगा, कल आप ही लोग सांसद विधायक बन करके इस देश को चलाओ, ये कह रहे हैं। और वो किसको कह रहे हैं मालूम है? वो कह रहे हैं कि जिसके घर में पहले कोई नेता न रहा हो, अब वही नेता बनेगा। ये सोच, उसके बाद आपका दिल्ली आना, इस हॉल में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। इधर जहां आप बैठे हुए हैं, मंत्री जी लोग बैठते हैं, और इधर सब बहुत बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। आज आप बैठे हुए हैं, तो आज आप एक विद्यार्थी के रूप में बैठे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, आपसे कुछ आदान प्रदान होगा। लेकिन कुछ समय बाद कुछ और लोग वहां होंगे और फिर आप अगली सीढ़ी में बैठे होंगे। ऐसा हम भारत बनाना चाहते हैं। तो हम आपको भी कहेंगे कि रुक नहीं जाना रे, चलते ही जाना, रुक नहीं जाना रे भाई, चलते ही जाना। और दूसरों के दिल में कर लो अपना ठिकाना, दूसरों के दिल में कर लो अपना ठिकाना। जो भी यहाँ आया है उसे है एक दिन जाना रे, रुक नहीं जाना, चलते ही जाना। गौवा में जाओगे तो यहाँ की बतिया बताना, कदम मिला के देश चलेगा सुनाना। और देश है तुम्हारा, ये देश है तुम्हारा, तुम गांव में बताना रे, रुक नहीं जाना रे भाई, चलते ही जाना। हमारा एक गाना बहुत फेमस है, पता नहीं आप लोग के गांव में सुनाता है कि नहीं, कि ही हंस दिल रिंकिया के पापा। गांव में पहुंचा तो हो ही गया, अब तो सब पहुंच जाता है। आजकल एक गाना चल रहा है मेरा, ए राजा जी, ए राजा जी ए करे तरहल हा जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत हो। ये भी एक मुहूर्त है, इसकी जरूरत थी। पहले की सरकारों ने इस तरह से बुला के नहीं समझाया, लेकिन अब जब हुआ है तो अब मनोज तिवारी कह सकता है ना कि कितनी सुहावन सुंदर सूरत, मनोहर मंगल मूरत हो। ए राजा जी, ताली बजाओ हमारे लिए। देखो, जब मन करे ना, आप हमेशा प्रसन्नता के साथ एक्सप्रेस करो। मन में जो है ना, मन में नहीं रखना है, क्योंकि इस समय देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, एक ऐसे गृह मंत्री अमित शाह जी, ऐसे खेल मंत्री है, ऐसी सरकार है, जो आप बोलोगे ना, जो आप बोलोगे तो उसको सुनेंगे। अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ना 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 ये डीएम होई है हो।
लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि सब कुछ ना हो, अरे हमारे बबुआ बढ़िया इंसान हुई है, बड़का जवान हुई है, कि हमारे बाबू बहुते बढ़िया भारत के जवान हुई है। हम ये भी प्रार्थना करेंगे। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आदान प्रदान, मतलब कुछ आप हमसे लेके जाना और कुछ आप हमको दे के जाना। हमें क्या चाहिए? कि हमें चाहिए शुद्धता तेरे मन का, हमें चाहिए शुद्धता तेरे मन का, हमें खुशबू चाहिए अपने दादा परदादा के सुमन का। आदिवासी मतलब आदिकाल से। और देखो हम भी आजकल फिल्मों में जब काम करेंगे तो जब गांव का तो ये पकड़ के बांधते हैं, अभी तो बांधते हैं। तो हमें वो कैरेक्टर के लिए जाना है। ये हमारे देश का छाऊ नृत्य है, कर्मा है, सब। तो उसमें एक आदिवासी नृत्य भी है और वो कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम, अलग अलग नृत्य है। लेकिन वो करने वाला जो यहाँ कदम मिला सकता है वो देश को विकसित भारत बनाने के लिए भी कदम मिला। तो आप सब खूब खुशहाली से आगे बढ़ो। हम आपसे फिर मिलेंगे और ये आदान प्रदान जारी रहेगा और आप सबके बुलाने पे हाजिर कभी भी मनोज तिवारी रहे।